नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ज़्यादा बेहतर मार्केट नहीं था। चूँकि मार्केट जो है ओपन हुआ आज 10 तारीख को। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 48,869 के करीब। उसके पश्चात मार्केट, जैसा कि मैंने बोला था, मार्केट रहेगा गैप अप। मार्केट गैप अप ओपन हुआ दोस्तों। ये मैंने टारगेट भी लिख के रखा था, 49,000 जाएगा। उसके बाद 49,200, 49,500 टारगेट निफ्टी बैंक। ये देखो 49,000 को टच किया मार्केट। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि देखो ये 49,000 को मार्केट ने टच किया। दैट इज अवर एनालिसिस इज वेरी एक्यूरेट। ओके, इज दैट 95 to 98%। द एनालिसिस वेरी पॉजिटिव। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप चीज़ें देख नहीं सकते, आपको पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ये यहाँ पे कितना शट डाउन ऑफ द मार्केट, पूरा साइडवेज था। उसके पश्चात 49,000 को ब्रेक करने की कोशिश किया बट नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो गई 48,900। ठीक है, बढ़िया। तो अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे आप देखो 48,900 पे 6 लाख का वाई है। उसके बाद 49,100 पे 3 लाख का वाई है। पुट ऑप्शन का तरफ देखो 1,90,000। 49,000 में वाई है। कॉल ऑप्शन की तरफ 17,65,000। अब 49,000 में ही वाई है जो कि लास्ट ट्रेड प्राइस 348 था। इसका वाई है 13 लाख। ठीक है दोस्तों, तो जो कल की एनालिसिस हमारी है इन द बैंक निफ्टी, जो कि कल आपका तो ईद है। ईद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आनंद करिए, एंजॉय करिए, सारी चीज़ें शांतिपूर्ण आप एंजॉय करिए। ठीक है, और दूसरी बात, ये मार्केट है जो एनालिसिस दूंगा मैं 12 अप्रैल के लिए दे रहा हूँ। कल मार्केट क्लोज है 11 अप्रैल। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग होगी इन द टुमारो। 12 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओपनिंग होगी गैप अप, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को, दैट इज बिगेस्ट सपोर्ट इन द राइट नाउ, 48,822 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद, ये मैंने सिनेरियो बता रहा हूँ 12 अप्रैल का, तो उसके पश्चात आप देखोगे कि मार्केट अपना टारगेट टच करेगा दोस्तों, यही 49,200, 49,500। इसको मैं अब डिलीट आज कर रहा हूँ, क्यों? बेसिकली 49,000 को अपना टच कर चुका है। ठीक है ना, ये मैंने आपका हटा दिया। तो 200, 500, तो मार्केट पूरा सिनेरियो रहेगा गैप अप का। लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग करने के पश्चात आपको जो ट्रेड लेनी है इन द किसी भी सिनेरियो में बन जाता है कि आपका जो लास्ट क्लोजिंग है आज की 49,061 का, अगर मार्केट इसी बीच रहता है यानी 48,589 के करिए, तो आपको ट्रेड मत करना, क्योंकि लॉस आप कॉल भी लोगे, पुट भी लोगे, नुकसान होगा दोस्तों। तो फ्राइडे का जो मार्केट है अपना, अगर पुट का भी सिनेरियो बनता है तो पहला टारगेट ले लेना दोस्तों 48,424 का, क्योंकि 52 अगर डेज का एक्सपोनेंशियल देखूंगा दैट इज बियरिश फॉर्म। अब मार्केट आपका बियरिश फॉर्म में जा सकता है मे बी, बट इस टारगेट को अचीव करेगा। उसके पश्चात आप सेलिंग तरफ जो सिनेरियो बना के आप पोर्टफोलियो को अपना ग्रीन रखो। मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि हमारे सारे इंट्राडे जो ट्रेडर हैं वो परफेक्टली और एक्यूरेट वर्किंग कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी बैंक निफ्टी। और कुछ हम मैं आपको स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर देता हूँ। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका जो है, जो हाई बनाया है इसने 273 का बनाया। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी साइडवेज था। इससे पहले मैंने टाटा पावर का स्टॉक बताया कि जो कि 380 या 320 से जब गिरा था मार्केट, 300, 350 या 334 आ चुका था। वो मार्केट ट्रेड कर रहा है 430 से, यानी 100 पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई है। लगभग 5 से 6% बढ़ोतरी हो गई। ONGC का दोस्तों पहला टारगेट आप अचीव करोगे इन द 275 का, और इसका अगर इस रेंज, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके बाद कौन से सपोर्ट को, 272 के सपोर्ट को पहला, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा इन द 280। 280 दोस्तों याद रखना, 280 मैं लिख देता हूँ। ONGC का 280, ONGC का टारगेट रहेगा 280, 280। ओके, इन फ्यूचर। ओके दोस्तों, ONGC हो गया।
दूसरा जो मैं स्टॉक्स के बारे में इस विषय में आपको चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आईडीएफसी का। आईडीएफसी लिमिटेड का देखो आप स्टॉक्स, देखो कितना परफेक्टली यहाँ पे मूवमेंट आया है। देखो लोअर लो हाई, लोअर लो हाई, लोअर लो हाई, यानी इस मार्केट ने आज 124 को बनाया हाईएस्ट। ठीक है, तो जो टारगेट रहेगा, अपना पहला टारगेट अचीव करोगे आप 130 का, 130 का पहला टारगेट रहेगा आईडीएफसी बैंक में। आईडीएफसी एलटीडी में 130 डिजिट, ओके। आईडीएफसी का पहला टारगेट रहेगा 130, उसके बाद रहेगा 150। ये दोस्तों, चलो अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में कौन कौन सा सेक्टर ज़्यादा उछाल पे थे, तो आज ज़्यादा कुछ खास नहीं था, नहीं तो मार्केट एक अलग अलग लेवल का मूवमेंट करता है, यानी 22,000 जो मेरा टारगेट था निफ्टी का। यहाँ पे देखो मैंने बताया था 22,800 23,000 को टच करेगा, बट मार्केट ने इसका जो सिनेरियो था मार्केट का, मैं हॉरिजॉन्टल रे के माध्यम से समझाता हूँ। इसने हाई बनाया ये 22,771 का, यानी 22,788 को इसने नहीं, 800 को नहीं टच किया। ठीक है, अब यहाँ आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो पहला टारगेट देखो मार्केट क्या बता रहा है। अब यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल भी अब निफ्टी बैंक निफ्टी आर या पार हो सकता है। अब बिल्कुल भी आप न सोचना कि यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जाए। आपको मार्केट में अब वो समय है कि आपको पैसा यहाँ से बनाना है, देना नहीं। ठीक है ना, तो ये एक परफेक्टली एनालिसिस है जो आप सीखोगे समझोगे। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ, थोड़ा चीज़ों को समझ पाओ और कर पाओ। तो पहला टारगेट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 22,678 को, तो पहला टारगेट लोगे निफ्टी में, निफ्टी में पहला टारगेट रहेगा ये 22,500। ठीक है, या 22,500 ले लें, ये पुट ऑप्शन की तरफ रहेगा। क्योंकि इसमें देखोगे जो ग्लोबल मार्केट का संकेत है इस समय पॉजिटिव नहीं रहेगा इन द नेक्स्ट डे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेकार कर सकती है चीज़ें। तो मैं आपसे यही प्रयास करूंगा कि आप अपने अमाउंट को सेव करके रखो, 10 से 15% मार्केट में लगाओ। चूँकि आपका लॉस हो तो उसको आगे चल के भविष्य में इंट्राडे आप ट्रेडर हो दोस्तों, तो आप रिकवर भी कर पाओ। नहीं तो आपका नुकसान होगा, तो आपकी चीज़ें असंतुलित होगी, और नुकसान सहते सहते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा अकाउंट आपका, डीमैट अकाउंट आपका लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। आपको जो स्टॉक्स बताया मैंने, ओएनजीसी पहला है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में आईडीएफसी। ये स्टॉक को कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है मैंने किस किस स्टॉक्स के बारे में बताया और क्या टारगेट है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं, मैंने आपको टाटा मोटर के बारे में बताया, तो उसका क्या चल रहा है। टाटा पावर दोस्तों, टाटा पावर, टाटा पावर का मैंने टारगेट जो बताया था आपको, लिख के आ जाएगा खुद ही यहाँ पे। देखो 430 का बताया, 447, ये 432, यानी मार्केट आज टोटली साइडवेज था। पहला टारगेट है 447 का, दूसरा टारगेट रहेगा 500 का। ठीक है ना, ये है टाटा पावर। टाटा मोटर को देख लो आप, टाटा मोटर को देख, जो टारगेट बताया था यहाँ पे 1008 का इसका एसएल है, बट मार्केट ने मूवमेंट देने की कोशिश की है 1031 का, 1021 का, 10 अप्रैल का, 12 अप्रैल को मार्केट ये जाएगा 10,000, 1050 तक जा सकता है टाटा मोटर। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। चलो दोस्तों, टाटा पावर टाटा मोटर हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता ही चुका हूँ क्या एनालिसिस रहेगा। तो यू कैन फर्स्टली सेव योर अमाउंट, अपने पैसे को सुरक्षित कीजिए, भविष्य में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे दोस्तों, मैं ये दुआ करता हूँ आप लोग के लिए। एंड यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। बैंक निफ्टी और निफ्टी का दिखा चुका हूँ, वाई किस सेगमेंट में बैठे हैं, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, वो भी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अपने पैसे सुरक्षित करें, जिससे आप लंबे समय तक मार्केट में आप रहें। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।